हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलम दवात। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द थर्ड कार्नेटिक वॉर, जो शुरू हुआ था 1757 में और 1763 तक चला था। ये वॉर हुआ था ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच में, जिसमें फ्रांस हारा था और ब्रिटेन की जीत हुई थी। ब्रिटेन की तरफ से लीड कर रहे थे सर आयरे कूट एंड फ्रांस की तरफ से थे काउंटे दी लैली। ये लड़ाई शुरू हुई थी एक्चुअली यूरोप में, जहाँ पर एक 7 ईयर वॉर चल रहा था। वो वॉर हुआ था सिलेसिया को लेकर, क्योंकि ऑस्ट्रिया की एक टेरिटरी हुआ करता था सिलेसिया, जो कि अब उसके पास नहीं था। तो 1756 में ऑस्ट्रिया ने दोबारा ट्राई किया सिलेसिया को रिकवर करने के लिए। इसी को लेकर क्या हुआ, यूरोप में दो ग्रुप्स बन गए, दो अलायंस बन गए, जिनमें से एक में रशिया और फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया थे, और दूसरी तरफ थे ब्रिटेन, प्रूशिया एंड हैनोवर। सो ये दो अलायंस लड़ रहे थे यूरोप में फॉर दिस ऑस्ट्रियन सक्सेशन सिलेसिया के लिए। ये कन्फ्लिक्ट क्योंकि वहाँ चल रहा था इन दो देशों के बीच, तो उसका असर भारत में भी देखने को मिला। ये यूरोप का मैप है। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, जिसके चलते उन्होंने फ्रांसीसियों की चंदननगर फैक्ट्री को कब्ज़ा कर लिया, और इससे बहुत ज़्यादा फ्रांसीसियों को नुकसान होने लगा, जिसके चलते उन्होंने भी बदला लेने के लिए भारत के साउथ में जो सेंट डेविड है, जो एक प्लेस मद्रास में, वो कैप्चर कर लिया। साथ ही साथ सेंट जॉर्ज पे भी कब्ज़ा करने के लिए ये लोग ट्राई करने लगे। कहना चाहिए कि भारत में भी एक 7 ईयर वॉर का एक कॉन्सिक्वेंसेस दिखने लगा था, जो कि वेस्ट बंगाल और साउथ ऑफ इंडिया में बहुत अच्छे से विजिबल था। ये लड़ाइयाँ चलती रहीं, जिसमें एक बैटल हुई, बैटल ऑफ वेंडी वॉश, जो वेंडी वॉश तमिलनाडु में लड़ी गई। इसको बंदवासी भी कहते हैं। ये बैटल हुआ था जनवरी 22 को 1760। अब इस बैटल में जनरल आयरकूट ने हरा दिया था काउंटे दी लैली को, और ये बैटल चला था पूरे 8 मंथ्स, जिसमें फ्रेंच हार गए थे। अब हारने के बाद क्या हुआ, दोनों को एक ट्रीटी करना पड़ी, जो कि एक ट्रीटी ऑफ पेरिस के नाम से जानी जाती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस। सो इस ट्रीटी में बहुत सारी चीज़ें डिसाइड हुई, लेकिन फ्रांस के लिए, भारत में जो फ्रांस और ब्रिटेन की कंडीशन थी, उसके लिए ये डिसाइड हुआ कि चंदननगर और पौंडीचेरी फ्रांस को लौटा दिए जाएंगे। आपको एक चीज़ और बताते चलें साथ में, फ्रांस ने पौंडीचेरी के साथ साथ माहे, कराईकल और जिंजी भी हारा था। तो उसमें से उसे पौंडीचेरी एंड चंदननगर वापस मिल गया था। बट साथ ही साथ ये भी बताया गया कि अब फ्रांस कोई भी फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकता, मतलब अपनी फैक्ट्रीज़ के चारों तरफ कोई किलेबंदी नहीं कर सकता। दूसरा, वो ट्रूप्स नहीं रख सकता, वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडर की तरह काम करेगा भारत में। तो ये थी ट्रीटी ऑफ पेरिस। इसी के साथ ये भी प्रूफ हो गया कि भारत में अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी राज करेगी, जो कि ट्रेड के अलावा यहाँ से रेवेन्यू भी जनरेट करती थी, और जिसकी 3 बड़ी प्रेसिडेंसी भी बन गई थी, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता, उस वक्त कैलकाटा। और बाकी जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ भारत में रह रही थी उस वक्त, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करेंगी। कुछ इम्पॉर्टेंट लोकेशंस के बारे में जान लेते हैं। जो सिलेसिया जो प्लेस है, सिलेसिया, वो आज के टाइम में साउथ वेस्ट में है, पोलैंड के कहीं इस जगह। वो आज के मैप में आपको मिलेगा साउथ वेस्ट ऑफ पोलैंड, और ऑस्ट्रिया इसको कैप्चर करना चाह रहा था। तो आप समझ सकते हो किस तरीके से ये युद्ध जो है रहा होगा सीमाओं को लेकर। दूसरा प्लेस है कार्नेटिक रीजन। सो थर्ड कार्नेटिक वॉर जो हुआ है वो कार्नेटिक रीजन में हुआ है। कार्नेटिक रीजन है बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट्स के बीच में जितना भी एरिया लोकेटेड है, वो कार्नेटिक रीजन कहलाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड लाइक द वीडियो ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।